नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिशटर उपाध्याय। पाकिस्तान की इमरान सरकार और भाजपा की कायर फौज किस तरह से पीओके की जनता पर जुल्म और सितम ढाती है, उसके सबूत एक के बाद एक पूरी दुनिया के सामने आते रहते हैं। लेकिन पीओके के नागरिकों ने ठान लिया है कि जितना भी पाकिस्तान उन पर कहर ढाएगा, उतना ही वो उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। इसलिए पीओके की जनता के इस रूप को देखकर इमरान खान और भाजपा के पसीने छूटे हुए हैं और वो किसी भी तरह भारत के इस बड़े हिस्से को पाकिस्तान में मिलाने की प्लानिंग में लगे हुए हैं। लेकिन इस प्लानिंग को खुद पाकिस्तान के ही विपक्षी दल फेल कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत का दर्जा देने का फैसला किया है। यानी कि जिस तरह से भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर यह साफ कर दिया कि यहां एक निशान एक विधान ही चलेगा, इसी तरह पाकिस्तान भी भारत की नकल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इमरान खान को पता होना चाहिए कि जिस पीओके को वो पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश कर रहा है, वो असल में भारत का ही एक हिस्सा है, जिसे दशकों पहले उसने अवैध रूप से हथिया लिया था। और जो इमरान खान सोच रहा है वो कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। दरअसल अब तक जो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लेकर राग अलाप रहा था, उसने ऐलान किया है कि वो गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराएगा। पीओके को लेकर पाकिस्तान की इस नापाक साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के गिलगित प्लान के पीछे पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा का हाथ है। पाकिस्तान के चर्चित पत्रकार रऊफा क्लासरा के मुताबिक पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने गिलगित को लेकर पिछले दिनों देश की सबसे बड़ी पार्टियों के नेताओं को सेना मुख्यालय रावलपिंडी में आयोजित दावत में बुलाया था। इसमें नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पाकिस्तानी सियासत के कई दिग्गज नेता शामिल हुए थे। इस दौरान आईएसआई के प्रमुख भी मौजूद थे। क्लासरा के मुताबिक पाकिस्तानी नेताओं को सेना प्रमुख ने तलब किया और इसमें शामिल होने वाले किसी नेता ने इस बैठक के बारे में सार्वजनिक रूप से चुप्पी साध रखी। इस दौरान भाजपा ने गिलगित को प्रांत बनाए जाने के मुद्दे पर चर्चा की, लेकिन उसी दौरान उनकी बिलावल और शहबाज शरीफ से बहस हो गई। भाजपा ने कहा कि पीओके पर भारत की कार्रवाई का डर है और चीन इस इलाके में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। ऐसे में हम गिलगित को एक नया प्रांत बनाना चाहते हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख चाहते थे कि गिलगित को प्रांत बनाने के लिए राजनीतिक दल उनका समर्थन करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी दौरान बिलावल ने राजनीतिक मामले में सेना के हस्तक्षेप का मुद्दा उठाया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इसी तरह के हालात साल 1971 में थे और उस समय भी सेना राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप कर रही थी। उन्होंने बलूचिस्तान का मुद्दा और आईएसआई के राजनीतिक हस्तक्षेप और इमरान खान को सेना के खुलकर समर्थन का उदाहरण दिया। बिलावल के 1971 के बांग्लादेश युद्ध का जिक्र करते ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख भड़क उठे और आपस में ही दोनों भिड़ गए। बड़ी मुश्किल से दोनों की गर्मी शांत हुई। यानी कि साफ है कि इमरान और भाजपा पीओके को लेकर जो साजिश रच रहे हैं, उसे वहां के विपक्षी पार्टियों ने नकार दिया है। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां अच्छे से जानती है कि पीओके भारत का हिस्सा है, इसीलिए उसको किसी तरह से बदलना जायज नहीं है। दरअसल पाकिस्तान ने नया पैतरा खेलते हुए फैसला लिया है कि गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत का दर्जा दिया जाएगा और चुनाव भी कराए जाएंगे। ये सब कुछ पाक सेना प्रमुख भाजपा के इशारों पर इमरान सरकार ने किया है। वहीं भारत ने इसे लेकर अपना रुख साफ कर दिया है कि गिलगित बाल्टिस्तान समेत जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र उसके अंतर्गत आता है और पाकिस्तान वहां चुनाव नहीं करा सकता। भारत ने मई में पाकिस्तान को दो टूक कहा था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरा इलाका पाकिस्तान और उसकी न्यायपालिका के पास ऐसे क्षेत्रों में अधिकार नहीं है जो उसने जबरन अवैध तरीके से कब्जाए हैं। भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कोई बदलाव करने की कोशिश नहीं करने की चेतावनी दी थी और कहा था कि अवैध कब्जा फौरन छोड़ दें। लेकिन भाजपा और आतंकियों के कठपुतली बने इमरान खान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इमरान खान को उस दिन समझ आएगा जिस दिन भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना पर हमला करके उसे खदेड़ते हुए पूरे पीओके से बाहर कर देगी और उस पूरे हिस्से को भारत में मिला लेगी जिसे पाकिस्तान ने दशकों से कब्जा रखा है। खुद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो दिन दूर नहीं है जिस दिन पीओके भारत का हिस्सा बनेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।